नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। पितृपक्ष के दौरान हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होता है पितृदोष, क्या है पितृदोष के लक्षण, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को इससे मुक्ति मिल सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या आपको नौकरी में नहीं मिल रही है तरक्की? क्या आपके घर में हर वक्त रहता है कलेश? क्या आपके घर में है संतानहीनता? क्या आपको हमेशा होती है धन की हानि? तो हो सकता है कि आप पितृदोष के शिकार हों। ज्योतिष के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर या दुष्ट ग्रहों से बाधित होता है, उन्हें पितृदोष से पीड़ित माना जाता है। कहते हैं जो लोग अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करते, श्राद्ध तर्पण आदि संस्कार नहीं करते, वो पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं। अगर जीवन में पितृदोष हो तो उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पितृदोष के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं। संतान की अकाल मृत्यु होना, मेहनत के बावजूद नौकरी में तरक्की न मिलना, शुभ कार्यों में अचानक विघ्न आना, नेक काम में भी बदनामी मिलना, घर में हर समय बीमारी होना, घर के सदस्यों के साथ हादसे होना, परिवार में गृह कलेश अनबन। अगर समय रहते इस दोष का निवारण कर लिया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं श्राद्ध पक्ष पितृदोष के निवारण के लिए सबसे बेहतर समय होता है। ये 15 दिन पितरों को खुश करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इस दौरान पितर धरती लोक पर आते हैं और अपने नाराज पितरों का आशीर्वाद पाने का ये सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। श्राद्ध पक्ष में कुछ बातों को अपनाकर पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। श्राद्ध पक्ष पितृदेवों को श्रद्धांजलि दें। पितृदेवों के नाम पर तर्पण करने से पितृदोष से मिलती है मुक्ति। श्राद्ध कर्म करते समय पितृ स्तोत्र का पाठ करवाने में पितृगण बड़े प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के दौरान भूखे या फिर सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी को हर दिन अन्न देने से पितृदोष कम होता है। गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी ये दोष मिटता है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान अगर पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं तो वो अपने परिवार पर कृपा करते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले उपाय हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं। पितर जब हमसे संतुष्ट होते हैं तो हमें आशीष देते हैं और हमारी बाधाएं आसान हो जाती हैं। जी हाँ, कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करते हैं, श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, वही लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं। तो पितृदोष से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं और पितरों की आत्मा को शांति कैसे दिला सकते हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए हमें और जानकारी देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, पितृपक्ष ये 15 दिन बहुत ही अहम पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत ही अहम माने जाते हैं। सबसे पहले दर्शकों को समझाइए कि पितृदोष है क्या और इसकी हम पहचान कैसे करें। ज्योत्सना बहन, आपको मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायन् भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए, ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर और अमर बताया गया है और इस आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है, ऐसा शास्त्र में कहा। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं,
उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। उस जीवात्मा के कल्याण के लिए समय समय पर जो कृत्य किए जाते हैं उसको हम श्राद्ध कर्म कहते हैं, पितृकर्म कहते हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमासी से लेकर के आश्विनी अमावस्या तक ये 16 तिथियां पितृपक्ष कहलाती हैं। अब पितृपक्ष में जो कुछ भी कृत्य किए जाते हैं पितरों के निमित्त, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि वह जिस दिन श्राद्ध कर्म होता है, पितृलोक से स्वयं पितृ देवता आते हैं और आकर के पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को ग्रहण करके और प्रसन्नता पूर्वक चले जाते हैं। अगर कोई पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करता है, प्रातः काल से सायंकाल तक पितृदेवता बाहर के दरवाजे पर खड़े होकर के उस श्राद्ध कर्म का इंतजार करते हैं। उस तिथि में जो पुत्र नहीं करता है तो भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह पितृदेवता उस परिवार को श्राप देकर के वापस चले जाते हैं। भूख से व्याकुल और प्यास से व्याकुल होकर के उस परिवार को शाप दे देते हैं। उस शाप के परिणाम स्वरूप उस परिवार में संतान की वृद्धि रुक जाती है, पुत्र संतान का होना बंद हो जाता है और धन धान्य की उन्नति रुक जाती है। इसी प्रकार शरीर में, परिवार में अनेकों प्रकार के असाध्य रोगों का उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। दैवी कर्म से आवश्यक है पितृकर्म। एक बार आप दैवी कर्म छोड़ दें, हवन यज्ञ आदि छोड़ दें तो इतना दोष नहीं है, लेकिन पितृकर्म अगर आप ना करें, श्राद्ध ना करें, तर्पण ना करें, वह उससे बहुत अधिक भारी होता है। इसलिए दैवी कर्म छोड़ सकते हैं लेकिन पितृकर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पितरों से बहुत अधिक मोह करना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनसे बहुत अधिक बैर विरोध करना भी, उनको बिल्कुल ना मानना भी अच्छा नहीं होता है। आपको यह मैं बता दूं कि चंद्रलोक से ऊपर और सूर्य लोक के बीच में पितृलोक स्थित है और यहां पर जल की कमी है, इसलिए हमेशा तर्पण आदि करके जल में दूध, शहद, कुशा इत्यादि वस्तुओं को मिला करके पितरों के नाम पर तर्पण किया जाता है, उनको जल दिया जाता है। इसलिए पितृकर्म में जल अवश्य देना चाहिए। श्राद्ध कर्म की जहां हम बात करते हैं, श्राद्ध कर्म में दो चीजें बड़ी मुख्य होती हैं। पहला होता है पिंडदान और दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन के बाद ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा, फल इत्यादि दे करके ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है। इसके साथ ही पंचबली कर्म होता है, जैसे गौ ग्रास है, स्वान ग्रास है, काक ग्रास है, पिपीलिका ग्रास है और इसके साथ देवादि कृत्य ग्रास होता है। तो ये पंचबली कर्म कहलाता है। यह भी बहुत आवश्यक होता है। तर्पण में दूध और कुशा आदि ये जो गंध है, पुष्प है, ये सब मिला करके पितरों का तर्पण किया जाता है, उसको पितृ देवता ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पितृ कर्म बड़ा आवश्यक कर्म होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे अवश्य करना चाहिए। कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं कुंडली में 8 प्रकार के दोष होते हैं जो यह बतलाते हैं कि आपके घर में पितृ दोष है। लग्न से कुंडली का विचार, पंचम भाव से, सप्तम भाव से, भाग्य स्थान, नवम भाव से, दशम भाव से और इस प्रकार से द्वादश भाव से 8 प्रकार के 12 भावों से विचार किया जाता है। 8 प्रकार के कुंडली में जब जिस भाव पर शनि, राहु या केतु के साथ में बृहस्पति, सूर्य आदि ग्रह युक्ति करते हैं या इन पर दृष्टि डालते हैं तो उस परिवार पर उस भाव से संबंधित पितृदोष होता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली नहीं है। अब बिना कुंडली की या कुंडली है तो बहुत अच्छे ज्योतिष जानने वाले से संपर्क नहीं है, तो उनको कैसे मालूम पड़े कि मेरे घर में पितृदोष है। लेकिन उस परिवार की उन्नति नहीं हो रही, संतान की बाधाएं हो रही हैं, असाध्य रोग घर में बार बार आक्रमण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं कुछ आपको इसकी पहचान बताता हूं कि घर में बार बार सोने की चोरी हो जाना। जब घर में बार बार सोने की चोरी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मेरे घर में पितृदोष है। या इसी प्रकार से घर की महिला का बार बार गर्भपात हो जाना, यह भी एक पितृदोष की सबसे बड़ी पहचान होती है। नमकीन में आपने नमकीन वस्तु रखी, उसमें काली चींटियों का चढ़ना, यह भी एक पितृदोष की पहचान होती है। इसी प्रकार से बार बार दूध का उबल कर जमीन पर गिरना, या घर में अचानक घड़ी चलते चलते बंद हो जाए। अगर आपके घर में सेल भी ठीक है, सब कुछ घड़ी ठीक है और चलते चलते घड़ी बार बार बंद हो रही है
तो यह भी आपको पितृदोष का संकेत दे रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही शुभ कार्य में आए हुए किन्नर अगर घर से वापस चले जाएं अथवा आपके घर में कोई अतिथि आया है, क्योंकि शास्त्रों में उपनिषदों में अतिथि देवो भव ऐसा कहा गया है, अगर वह चले जाएं तो यह भी पितृदोष की सूचना होती है। इसके और सबसे बड़ी आपको बात बतला दूं कि आपके घर का वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरा है, गीला नहीं है, सब कुछ है, उसके बाद भी आपके घर में उस वॉशरूम की दुर्गंध आना, यह भी एक पितृदोष की सबसे बड़ी सूचना है। और साथ ही घर में किसी बड़े त्योहार के समय, शुभ कार्य के समय महिलाओं का बार बार जो है मासिक धर्म से युक्त हो जाना, कोई हवन है, घर में मंगलाचरण है, ऐसे समय महिलाओं को बार बार मासिक धर्म से युक्त हो जाना, यह भी एक पितृदोष की बहुत बड़ी संकेत है। तो आपने बताया कि पितृदोष आखिर है क्या, कितने प्रकार का है और उसके लक्षण क्या है, हम पहचान कैसे ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, 16 दिन का पितृपक्ष होता है हमेशा, इस बार 15 दिन का पितृपक्ष है, तो क्या कुछ खास फर्क पड़ता है इससे या इसके पीछे रीजन क्या है, एक दिन कम होने के पीछे? जी देखिए ज्योत्सना बहन, आपको मैं बताऊं कि पूर्णमासी के साथ ही एकम तिथि का योग हो जाने के कारण इस वर्ष 15 दिनों का पितृपक्ष आया है। और आपको यह भी बता दूं कि 3 वर्ष में और एक बार ऐसी स्थिति बनती है, जिस प्रकार मलमास होता है उसी प्रकार एक श्राद्ध कम होकर के आता है। और लोक मान्यता के अनुसार श्राद्ध का कम होना शुभ माना जाता है। सबसे बड़ी बात बतला दूं कि कुंडली के आधार पर आप कैसे समझें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर राहु और बृहस्पति की युति यानी गुरु चांडाल योग बन रहा हो भाग्य स्थान पर, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितृदोष है। इसी के साथ ही आपको बता दूं, लग्न में अथवा पंचम भाव पर शनि, मंगल और राहु अथवा केतु का योग बन जाए अथवा दृष्टि संबंध बन जाए, तब भी यह समझ लेना चाहिए कि मेरे घर में पितृदोष है। और उसके अनेक बुरे परिणाम सामने आते हैं और उन बुरे परिणामों के पश्चात व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा शास्त्री जी, समाज में मान सम्मान घटता जा रहा है, दरिद्रता का वास होता जा रहा है, सुख समृद्धि खत्म होती जा रही है, क्या इसके पीछे भी पितृदोष जिम्मेदार है? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं जिस प्रकार आपको पहले बताया कि 8 भावों से ज्ञान होता है कि अपने घर में पितृ, अगर लग्न भाव पर यानी भाग्य स्थान पर 9वें भाव पर अगर गुरु चांडाल योग राहु और बृहस्पति की युति हो, तो निश्चित रूप से दिनों दिन मान सम्मान की कमी आती है, धन व्यापार की हानि होती है। इसी प्रकार अगर पंचम भाव पर पितृदोष हो तो संतान सुख की कमी रहती है और वह व्यक्ति आलसी हो जाता है और काम करने का उसका मन नहीं करता। अच्छा, सावधानी हम क्या बरत सकते हैं, उपाय कौन से कर सकते हैं, मंत्र का जाप कुछ? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से आप जब भी अपने घर में पूजन करें, ओम नारायण पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 34 बार उच्चारण करना चाहिए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। जब भी आप पूजा करें इसको कम से कम 11 बार या 34 बार उच्चारण करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ऐसा उच्चारण 11 बार या 34 बार करें, एक बात। दूसरी बात, कम से कम 11 पीपल के वृक्ष लगवाएं। अंध विद्यालय अथवा गौशाला में अथवा निर्जन स्थान पर जल की व्यवस्था करें, क्योंकि तर्पण भी जल से किया जाता है। और जिस प्रकार मैंने बताया कि पितृलोक में जल की कमी है, इसलिए वहाँ पर जल की व्यवस्था करना बहुत अच्छा है। शांति के लिए जो भी करें, जो भी उपाय का संभव हो सके तो वेद पाठ करें घर में, अन्यथा गायत्री मंत्र का जाप करें। जो भी करें मन लगा के करें, अच्छे से आदर सत्कार करें। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, आप स्टूडियो में आए इस खास जानकारी के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 24।